करेंगे। एकीभावं गतियोमयः यः स्वयं कर्मे बन्धो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु। 21 नंबर। वृत्तिर्वाचा मपरमपि मपरसदृशे न त्वमन्ये तुल्यः स्तुतिकारा कतिमेव ततस्त्वय्यमीनः क्रमन्ते मयैवं भुवंस्तदपि भगवन् भक्तिप्रियोस्पोष्टास् ते भव्यानामभिमतिफलः पारिजाता भवन्ति कोपावेशो न तव नातौ क्वापि देवप्रसादो व्याप्तं चेतस्तविः परमोपेक्ष्यैवान्पेक्षम् आज्ञावश्यं तदभिभुविनं सन्निधिर्वैरहारि क्वैवं भूतं भुवनतिलकप्राभवं त्वत्परेषु देवस्तोतुं त्रिदिव्यगणिका मण्डलिगीतकीर्तिं तोतूर्तित्वां सकलविषयज्ञानमूर्तेर्जनो या तत्सक्षेमं न पदमटितो जातु जोहूर्तिपन्थास्तत्त्वग्रन्थस्मरणविषये नैषमो मूर्तिमर्त्य चित्ते कुर्वन्निरवधि सुखज्ञानद्रविरूपं देवत्वां यः समयनीमा दादरेण स्तवीति श्रेयो मार्गं स खलु सुकृति ताविता पूरित्वा कल्याणानां भवति विषयः पंचधा पंचितानां। कल अपन ने पढ़ा था कि भगवान की जो स्तुति करता है जैसे भगवान अनंत चतुष्टयों से सहित हैं उनको अपने हृदय में धारण करते हुए नियमित समय तक आदर पूर्वक जो भी भगवान की स्तुति करेगा वह मोक्ष मार्ग को पूर्ण करके वह पुण्यात्मा पांचों कल्याणकों का पात्र होता है अथवा पांचवें निर्वाण कल्याणक का भी क्या होता है पात्र होता है। तो अरहंत भगवान की स्तुति या उनकी भक्ति या उनकी पूजन ये तीनों जो चीज़ें हैं पुण्य को बढ़ाने वाली है। तीर्थंकर प्रकृति का वंद भी कराती हैं। तीर्थंकर प्रकृति का वंद ना करें तो परंपरा से मोक्ष का क्या बनती हैं कारण बनती है क्योंकि इनके बगैर सम्यक दर्शन होता नहीं है और सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान क्या हो जाता है सम्यक होता है। फिर हमारा आचरण भी कैसा हो जाता है सम्यक चारित्र कहलाने लगता है। अब आगे दे रहे हैं कि हे भगवान आपके जो चरण हैं वो इंद्र आदि के द्वारा क्या हैं पूजित हैं। आप जो हैं केवल ज्ञान को धारण करने वाले हैं। आप उसके सेमी हैं अर्थात
आपको जानने की सामर्थ्य संसार की जीवों में नहीं है, उसी के लिए यहाँ पर दे रहे हैं। भक्ति प्रभाव महेंद्र पूजित पद त्वत्कीर्तने न क्षमः सूक्ष्म ज्ञान दृशोऽपि संयम्भृतः के हन्त मंदा वयम् अस्माभिः स्तवनच्छलेन तु परशे त्वय्या दरस तन्यते स्वात्माधीनो सुखैषीणां सा खलु नः कल्याण कल्पद्रुमः। भक्ति प्रभव महेंद्र पूजित पद तत्कीर्तने न क्षमः सूक्ष्म ज्ञान दृशो विसंयमभृतः के हन्ति मंदा वयम् अस्माभिस्तवनच्छलेन तो परस्य त्वय्या दरस्तन्यते स्वात्माधीन सुखैषीणां स खलु नः कल्याण कल्पद्रुमः। भक्ति प्रभव महेंद्र पूजित पद तत्कीर्तने न क्षमः सूक्ष्म ज्ञान दृशो विसंयमभृता के हन्ति मंदा वयम् अस्माभिस्तवनच्छलेन तु परस्त्वय्या दरस्तन्यते स्वात्माधीन सुखैषीणां स खलु नः कल्याण कल्पद्रुमः। ये मंगलाष्टक के लय में ये छंद है, क्योंकि व्याकरण का नियम होता है और जो कवि व्याकरण के जानकार होते हैं जिस छंद से ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं उसी छंद से समापन नहीं करते हैं, अंत में नियम से क्या करते हैं, छंद को परिवर्तित करते हैं। क्योंकि मंगलाचरण था, निर्विघ्न समाप्ति के लिए था, आस्तिकता को ज्ञापत करने वाला था, पुण्य को देने वाला था और ज्ञान के फल को देने वाला था। अंतिम मंगलाचरण जो है, ये अंतिम मंगलाचरण इसलिए है कि दुर्गति ना हो। क्या ना हो? दुर्गति ना हो। दुर्गति विनाशक सदगति प्रापक ये अंतिम मंगलाचरण ने किया हुआ है। तो इसमें प्रभु पद पंकज अर्चन पूजन सुरपति करता नत माता ज्ञानी ध्यानी योगी सर्वे गान नहीं पाते गुण गाथा मंदी बुद्धि से प्रभु भक्ति को विनय भाव से गाता जो कल्प वृक्ष समोहितकारी भक्ति का फल पाता वो। अब यहाँ दे रहे हैं भक्ति का फल क्या है। सबसे पहले दे रहे हैं प्रहव यानी झुके हुए।
प्रभाव का अर्थ क्या होता है? झुके हुए। महा इंद्र अर्थात बड़े बड़े इंद्रों के द्वारा पूजित पद, पूजित हैं चरण जिनके, भक्ति से प्रभव यानी झुके हुए बड़े बड़े इंद्रों के द्वारा पूजित हैं चरण कमल जिनके, ऐसे जिनेन्द्र देव सूक्ष्म ज्ञान दृशः, सूक्ष्म ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले हैं। किसको? सूक्ष्म ज्ञान रूपी दृश्य यानी होता है नेत्र, सूक्ष्म ज्ञान रूपी नेत्र को क्या करने वाले हैं? धारण करने वाले हैं। संयम भृता अपि, संयमी महर्षि भी कैसे हैं? संयमी हैं और बड़े क्या हैं? बहुत बड़े ऋषि हैं। तत्कीर्तने आपका गुणगान करने में क्षमा न समर्थ नहीं हो सके हैं। तब हंत यानी खेद है कि वयम हम सब मंदा मंद बुद्धि वाले कि यानी कौन हो सकते हैं जो आपकी स्तुति कर सकें। किंतु स्तवन छलेनो, स्तवन के बहाने, स्तुति के बहाने अस्मा भी हमारे द्वारा त्वयि आपके प्रति परा आदरः तन्यते, परा यानी उत्कृष्ट, आदर यानी आदर भाव ही, तन्यते क्या है? प्रकट किया जाता है। खलु निश्चय से, सह वह आदर भाव स्वात्माधीन, स्वकी आत्माधीन, सुख ऐशिणाम, सुख को चाहने वाले, नहा हमारे लिए कल्याण कल्प द्रुमः, कल्याणकारी कल्प द्रुम यानी कल्प वृक्ष है। पूरे छंद का अर्थ हो जाएगा, भक्ति से झुके हुए इंद्रों के द्वारा जिनके चरण कमल पूजित हैं, ऐसी जिनेन्द्र देव का स्तवन करने के लिए सूक्ष्म ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले यानी अवधि ज्ञान मनः परिय ज्ञानी भी और संयम को धारण करने वाले महर्षि, महर्षि से लेना है गणधर। क्या लेना है? महान चा असौ रिद्धौ संपन्नः इति महर्षि, यानी महान रिद्धियों से जो संपन्न होते हैं वो कौन है? महर्षि हैं। तो 63 रिद्धियों से संपन्न होते हैं कौन? गणधर परमेष्ठी। एक केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़ करके 63 रिद्धियों से संपन्न है और संपूर्ण द्वादशांग के पाठी हैं, श्रुति केवली हैं। ऐसे सूक्ष्म ज्ञान को धारण करने वाले, संयम को धारण करने वाले महर्षि भी आपका गुणगान करने में समर्थ नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? क्योंकि हे भगवान आपके छायक गुण हैं और हमारा ज्ञान कैसा है? क्षयोसमिक है और क्षयोसमिक ज्ञान में छायक ज्ञान दर्शन गुण आदि हमारी बुद्धि में आते नहीं हैं। इसलिए हे भगवान ऐसे ज्ञानी गणधर आदि भी आपका स्तवन करने में समर्थ नहीं हुआ, पर हम मंद बुद्धि वाले आपकी स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? क्या करने के लिए? देखो, ये वादिराज नाम के आचार्य हमने आपको बताया था, ये व्याकरण और जैन न्याय को जानने वाले बहुत बड़े विद्वान थे। अकलंक देव के ग्रंथों पर टीका लिखने वाले कौन है? ये वादिराज नाम के मुनि महाराज हैं। अब अपने आप के लिए क्या कह रहे हैं? मंद बुद्धि। क्या कह रहे हैं? कि वयम मंदः, मैं कैसा हूँ? मंद बुद्धि वाला हूँ, अर्थात मेरा इतना क्षयोपम नहीं है। फिर भी स्तवन छलेने, स्तुति के बहाने, स्तुति के छल से आपके प्रति
हमने जो आदर प्रकट किया है, जो हमने क्या किया है, आदर बढ़ाया है, आदर प्रकट किया है, वह आदर मेरे लिए स्वात्माधीन सुख ऐशिणाम, जो अपने आत्मा के अधीन स्वाश्रित आत्मोत्पन्न सुख को चाहने वाले हैं, उनके लिए कल्याणकारी कल्प वृक्ष के समान है। कौन? भगवान की स्तुति। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने अपनी लघुता को क्या कर दिया है, प्रकट किया है। लघुता को प्रकट करने के साथ साथ में स्तुति का लक्षण भी बतला दिया है। और स्तोता का लक्षण है, स्तोता कैसा होना चाहिए? स्तुति करने वाला आत्माधीन सुख को चाहने वाला। कौन से सुख को चाहने वाला? आत्माधीन सुख। अपन को अभी जो सुख है वो कौन सा है? पराधीन है। कौन सा है? कर्म के उदय से मिलता है साता वेदनी जन्य, तो वो भी कैसा है? कर्म के अधीन है। जब तक उदय रहता है, साता वेदनी का उदय जो है 12 मुहूर्त यानी 8 घंटे। कितने? 8 घंटे से ज़्यादा सुख अपन को मिलने वाला नहीं है। उसके बाद में नियम से क्या हो जाएगा? वो कम होगा। फिर इसके बाद में दूसरा दे रहे हैं इंद्रिय जन्य जो सुख होता है। इंद्रिय जन्य सुख कब तक मिलता है? कब तक मिलता है? रसना इंद्रिय का सुख कब तक है? जब तक रसगुल्ला जीभ पर है। इसके बाद में घाटी उतरे माटी, यानी गले के नीचे गया फिर उसका स्वाद गायब। यानी जब तक जिह्वा इंद्रिय के पास में है तब तक उसका आनंद, उसके बाद में उसका आनंद नहीं है। चक्षु इंद्रिय का जब तक उस इंद्रिय का विषय सामने है तब तक उसका सुख, इसके बाद में नहीं है। कर्णेंद्रिय का सुख जब तक शब्दों को वो सुन रहा है तभी तक है, इसके बाद में नहीं है। यानी कि पांचों इंद्रियों के सुख जब तक उनके पास में है तभी तक हैं, उसके बाद में वो नहीं। तो ये भी क्या हो गया? पराधीन हो गया, क्योंकि इंद्रियों से क्या है? उत्पन्न है। इंद्रियां हमारी हैं, हमारी क्या है? इंद्रियां हैं। इसलिए कहा है इच्छा करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, सुख को चाहने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, पूर्ति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। किस करने के लिए? पूर्ति करने के लिए बस स्वतंत्र नहीं है। पूर्ति करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो चाहिए हमारे लिए पुण्य, लाभांतराय कर्म का क्षौसम चाहिए। मान लो वस्तु का लाभ मिल गया तब हमें भोगो भोगांतराय का क्षौसम चाहिए। और मान लो भोगो भोगांतराय का क्षौसम तो है, वीर्यांतराय कर्म का क्षौसम नहीं है, तो आप क्या नहीं कर पाओगे? पचा नहीं पाओगे। खा तो लोगे लेकिन क्या हो जाओगे? बीमार पड़ जाओगे। यानी या तो बमन हो जाएगा, या पेट दर्द होगा, या अन्य कोई ना कोई शरीर में क्या हो जाएगी? विकृति उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? आपका किसका क्षौसम नहीं है? वीर्यांतराय कर्म का क्षौसम नहीं है। इसलिए जितना भी वस्तु व्यक्ति जन्य सुख होता है वो पराधीन होता है। कौन कौन सा सुख? वस्तुजन्य और व्यक्ति जन्य। क्योंकि वस्तुओं से भी सुख मिलता है और व्यक्तियों से सुख मिलता है, और दोनों कैसे हैं? पराधीन है। इसलिए ये सुख जो है हमारी आत्मा के अधीन नहीं है। ये आत्मा के अधीन सुख कौन से हैं? 2 सुख आत्मा के अधीन होते हैं। एक होता है प्रश्नोत्पन्न सुख और एक होता है आत्मोत्पन्न सुख। प्रश्नोत्पन्न सुख कौन सा कहलाता है? कसायों का मिट जाना सुख क्या कहलाता है? प्रश्नोत्पन्न सुख कहलाता है। कोई भी कसाय हो, जैसे जैसे कसाएं कम होती चली जाती है, सुख में क्या होती है? वृद्धि होती चली जाती है। ये कहलाता है प्रश्नोत्पन्न सुख। अच्छा, किसी से लड़ाई हो जाए और वैमनस्यता हो जाए, बैर बंध जाए,
आग की भाषा में अट्टी कट्टी हो जाए तब अच्छा लगता है, या फिर दोस्ती हो जाए तब अच्छा लगता है? कब अच्छा लगता? साची साची बोलियो, मुँह देखी नहीं है, नहीं तो बैठे सो हमारी जैसे कहने लगो और घर जैसे। कब अच्छा लगता है? कम से कम झूठ तो नहीं बोलोगे यार। जब कसाई बंध जाती तब अच्छा लगता है कि मिट जाती है? कसाई मिट जाती है तो अच्छा लगता है, क्योंकि एक दूसरे से मिलने में 3 कारण है ना मिलने में। एक होता है अंतर, एक होता है अंतराल, एक होता है अंतराय, और एक होता है अहंकार। कितनी चीज़ें हो गई? 4 चीज़ें, बाकी 3 है, क्योंकि अंतर और अंतराल एक ही कोटि में आते हैं। अंतराय और अहंकार, अंतर को और अंतराल को हम दूर कर सकते हैं। साल 2 साल तक हम नहीं मिल पाए हैं, अंतराल है। अंतर कोई 300, 500, 600, 1000, 2000 किलोमीटर क्या है? दूर है। ये दूरी को और समय की पूर्ति की जा सकती है, कभी ना कभी हम मिल ही जाएंगे। क्यों? उससे मिलने की हमारी क्या है? उत्कंठा है। सामने वाला भी चाह रहा, हम भी चाह रहे हैं, लेकिन समय के अनुकूलता मिलेगी, दूरी अपने आप कम होगी और वो आपसे क्या है? मिल जाएगा। अंतराय के कारण भी नहीं मिल पाते हैं। अंतराय कहलाता है हम चाहते तो हैं जाना, लेकिन कोई ना कोई क्या जाता है? विघ्न आ जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम शिखर जी जाना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई क्या था, जब जब मन बनाते हैं या तो बीमार हो जाते हैं, या कोई ना कोई हमारे घर में परेशानी आती है। इस अंतराय को भी शांतिनाथ स्तवन करके या तीर्थंकर भक्तियाँ तीर्थंकर की स्तुति करके अंतराय कर्म को भी दूर किया जा सकता है। लेकिन अहंकार के कारण बाजू वाले से भी नहीं मिल सकते। किसके कारण? किसके कारण? अहंकार के कारण। जब हमारे भीतर अहंकार होता है तो अहंकार के कारण बाजू में रहने वाले व्यक्ति से भी हम क्या नहीं हो पाते? मिल नहीं पाते हैं। तो इसमें से आचार्य भगवंतों ने कहा है कि इनमें से जो सुख है अंतरालजन या फिर अंतर्जन या अंतरायजन, ये सब हमारे लिए क्या है? दूर किए जा सकते हैं। अहंकार जन्य, अहंकार जन दुख को दूर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताओ? जब तक अहंकार छूटेगा नहीं। अहंकार को छोड़ने के क्या कारण है? कैसे अहंकार छूटे? अहंकार उत्पन्न होता है वहम के कारण। किसके कारण? वहम यानी गलत फहमी हो जाती है। जो वस्तु जैसी है, जो व्यक्ति जैसा है, जो परिस्थिति जैसी है, उसको वैसा स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अन्यथा उसमें अर्थ लगा लेते हैं, तो अहंकार क्या है? बना रहता है। और जैसे ही वस्तु स्थिति का ज्ञान हो जाए, परिस्थिति का ज्ञान हो जाए, तो अहंकार क्या हो जाता है? दूर हो जाया करता है। अब एक पूछें, 4 चीज़ें होती हैं। एक स्वाभिमान होता है, एक पराभिमान होता है, एक अभिमान होता है। कौन कौन से? स्वाभिमान, पराभिमान, अभिमान, ये 3 चीज़ें हैं। अब इन 3 में से हमें किसे दूर करना चाहिए? देखो, तीनों के रहते हुए कभी धर्म का फल नहीं मिलता।
जितने भी महापुरुष हैं तीनों चीज़ों का त्याग करना होता है। सबसे पहले अभिमान, पराभिमान, स्वाभिमान, इनका क्या करना होता है, त्याग करते हैं। तब कहीं हमें धर्मात्माओं का क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ये प्रसंग भगवती आराधना में आया है कि 3 स्थानों पर चारों को त्याग करना चाहिए। अभिमान, पराभिमान, स्वाभिमान, इनका क्या कर देना चाहिए, त्याग करना चाहिए। सबसे पहला है ज्ञान अर्जन करते समय। क्या करते समय, ज्ञान अर्जन करते समय हमसे छोटा भी है और हमें यदि ज्ञान पाना है तो आपको अपना स्वाभिमान क्या करना होगा, खोना होगा। फिर इसके बाद में दूसरा दिया है दान देते समय, यानी चाहे आहार दान हो, औषध दान हो, चाहे अभय दान हो, चाहे उपकरण दान हो, चारों प्रकार का दान देते समय अभिमान, स्वाभिमान, पराभिमान का क्या करना चाहिए, त्याग। और तीसरा कारण दिया वैया वृत्ति या सेवा करते समय। जब वैया वृत्ति करना होती, सेवा करना होती, स्वाभिमान छोड़ना होता है। जो बेटा हमेश आपके चरण स्पर्श करता है, जब बीमार होता है तो आपको अपने पिता पने का स्वाभिमान छोड़ना पड़ता है और बच्चे के पैर भी क्या करना पड़ते हैं, दबाना पड़ते हैं। पत्नी बीमार हो जाए तो उस समय स्वाभिमान छोड़ करके हमें क्या करना होती, उनकी सेवा करना होती है। ऐसे एलक क्षुल्लक मुनि महाराज हैं या फिर त्यागी, व्रती, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी है, भले आपसे छोटे हैं, लेकिन यदि सेवा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्वाभिमान को भी क्या है, अभिमान तो छोड़ो, पराभिमान छोड़ो, क्या पढ़ना पड़ता है, स्वाभिमान भी क्या करना पड़ता है, खोना पड़ता है। तब कहीं लाभ मिला करता है। महाराज चक्रवर्ती पलगाहन करने खड़े हुए थे और मुनि महाराज आए मासोबासी। उन महाराज का पलगाहन भरत जी के यहाँ नहीं हुआ। आप पढ़ना, भरत रोज क्या करते थे, अतिथि संविवाह करते। प्रत्येक दिन अपने घर के सामने कलश लेकर के पलगाहन करने खड़े होते थे। कुमार अवस्था से लेकर के चक्रवर्ती बनने तक ये क्या है, उनका कार्य निरंतर चला है। तब मुनि महाराज का आहार भरत जी के यहाँ ना हो करके जो चक्रवर्ती का नौकर था, उस नौकर का भी जो नौकर था, यानी वो कौन कहलाना, चाकर कहलाना, नौकर का भी नौकर, उसके यहाँ क्या हो गया, महाराज का पलगाहन हो गया। जैसे ज्ञात हुआ कि महाराज का पलगाहन तो उसके यहाँ हो गया है, उस समय चक्रवर्ती जी के हाथ से कलश गिर गया, आँखों में से अविरल आंसू आए, यानी आंसू बहने लगे। तब उनके पास में खड़े हुए थे जय कुमार नाम के सेनापति, उनका प्रमुख सेनापति था, जो एक रत्न में आता है चक्रवर्ती का। ऐसे जय कुमार सुलोचना के विषय में आप पढ़ना, जयोदय महाकाव्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा है, बहुत सुंदर विवेचन है उसमें। तो जब उन्होंने जय कुमार ने कहा, महाराज 6 खंड के अधिपति होने का पुण्य अलग है और साधु के आहार कराने का पुण्य अलग है। किसका? 6 खंड के अधिपति राजा चक्रवर्ती बनने वाला पुण्य अलग है और साधु के आहार कराने का पुण्य अलग है। इसलिए महाराज, यदि आप पुण्य को चाहते हैं तो आप अपना स्वाभिमान छोड़िए और स्वाभिमान छोड़ करके अपना द्रव्य लेकर के जाइए और वहाँ आहार दे करके आए। तो उस समय भरत चक्रवर्ती कभी किसी के यहाँ जाता नहीं है। जब दिग्विजय पर जाते हैं तो ये जो है विजयार्थ की गुफा के यहाँ रुक जाते। कौन? चक्रवर्ती। सब जगह इनका सेनापति जाएगा या इनका घोड़ा जाता है, उसको देख करके राजा क्या करते हैं, आधीनता स्वीकार करते चले आते हैं। चक्रवर्ती बैठे आराम से क्या करता है, शांतिनाथ भगवान की आराधना
करने लगता है या सिद्धों की आराधना करते हैं। तो उस समय उन्होंने जब ये कहा तो भरत जी अपना स्वाभिमान छोड़ करके अपना मोदक जो था लड्डू लेके गए, और जैसे ही वहाँ गए नवदा भक्ति की उन्होंने। बाहर गंधोदक रखा था, गंधोदक को माथे से लगाया, प्रणाम किया, अर्घ चढ़ाया, रत्नों का अर्घ चढ़ाया महाराज को, और पूरी शुद्धि बोली और बोल करके अपना द्रव महाराज की अंजलि में जैसी रखा, और महाराज ने जैसे ही उसको क्या किया, ग्रहण किया, उनका रोग जो बरसों का था एक क्षण में क्या हो गया, दूर हो गया। जब पूर्ण आहार हुए, आहार के बाद में जब लौटने लगे, महाराज के नमस्कार किया, तब जैसे ही नमस्कार किया तब महाराज ने मुस्कुराहट से देखा और प्रश्न कर लिया। तब महाराज ने कहा, आज तुमने श्रावक बन के आहार दिया है। क्या बन के दिया है? चक्रवर्ती बन के नहीं, क्या बन के दिया है? श्रावक बन के दिया है। इसलिए वो द्रव औषधि का क्या कर गया, काम कर गया। तुमने किसको छोड़ा है? स्वाभिमान का त्याग किया। किसका त्याग किया? स्वाभिमान का क्या किया? त्याग किया हुआ है। स्वाभिमान को उस समय भी त्याग किया था जब बाहुबली की स्तुति करने गए थे। कौन? भरत जी किनकी स्तुति करने गए थे? बाहुबली की। जैसे ही स्तुति की और बाहुबली को क्या हो गया था, केवल ज्ञान हुआ था। तो ये महापुरुषों की पहचान है। और अपन लोग क्या करते हैं? आप लोग क्या, स्वाभिमान तो छोड़ो, अभिमान भी पराभिमान भी, दोनों अपने अहंकार यानी दोनों चीज़ें अपनी छूटती नहीं है। और अधिकांश सबसे ज़्यादा कसाएं बढ़ती हैं तो साधुओं के प्रति बढ़ती हैं। किसके प्रति? साधु के प्रति बढ़ेगी, मंदिर के प्रति बढ़ेगी, जिन बिंब जिनालय के निमित्त से क्या बढ़ती हैं। हमने कई लोगों को देखा है, रोटी बेटी व्यवहार में एक हैं लेकिन मंदिर के नाम से एक नहीं होते हैं। महाराज जी आ जाए, माता जी के नाम से एक नहीं हो गए, लेकिन रोटी बेटी व्यवहार में सबके यहाँ आना जाना होगा, पंगत में आएंगे जाएंगे, लेकिन धार्मिक कार्य में क्या होंगे, सम्मिलित नहीं होते हैं। तो क्या कहलाएगा ये? अभिमान, स्वाभिमान, पराभिमान। ये कहलाता है पराभिमान। क्या कहलाता है? पराभिमान। हम पर वस्तुओं को लेके करते हैं, वो क्या है? पराभिमान है। और वस्तुओं को लेकर के जो किया जाता है वो अभिमान कहलाता है। और व्यक्तियों के लेके जो अहंकार किया जाता है वो पराभिमान। किसको लेकर के? व्यक्तियों को लेकर के जो अहंकार किया जाए वो पराभिमान। और वस्तुओं को लेकर के जो अभिमान किया जाए वो क्या कहलाता है? अभिमान कहलाता, अहंकार जिसे कहेंगे। तो आप लोगों को कौन सा है? वस्तुओं के प्रति है कि व्यक्तियों के प्रति है? अच्छा बंगला है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा व्यापार है, सब कुछ अच्छा है, इसका अहंकार है। यह हमारे उच्च पदों पर हमारे पिताजी हैं, या हमारे मामा हैं, चाचा ताऊ आदि हैं, अच्छी अच्छी सर्विसों में उच्च पदों पर हैं। इसको लेकर के करोगे तो पराभिमान में आएगा। बंगला गाड़ी आदि जेवर आदि सोना चांदी जमीन जायदाद व्यापार को लेके करोगे तो क्या कहलाएगा? वो अभिमान कहलाएगा। और स्वाभिमान, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, इसका अहंकार करना सो क्या है? ये स्वाभिमान है। इसको भी क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। और श्रावक बन करके जब करते हैं तब कहीं प्रसमोत्पन्न सुख मिलता है। कौन सा सुख? भरतेश वैभव में आप पढ़ना, वहाँ लिखा है रत्नाकर कवि ने कि भरत जी अपने मुख से कहते हैं, आज उस चाकर के यहाँ जाकर के आहार देने में जो आनंद आया है वो आनंद महल में आहार देने में नहीं आया। सोचो आप, इतना बड़ा चक्रवर्ती कभी किसी के यहाँ जाता नहीं, दिग्विजय को नहीं जाता।
अपनी ससुराल में कभी नहीं जाता, वो किसके लिए गया? और अपन लोग अब महाराज की अटकी हुई है समायत यहाँ है, हमें कहीं जाना नहीं है। कौन की? महाराज की अटकी हुई समाज है, हम काहे को जाए महाराज के यहाँ? एकाएक नहीं महाराज जी 5 दिन हो गए आपके चरण नहीं पड़ रहे हमारे यहाँ। हमने कहा हमारा भी चौका लग रहा भैया, और हमारा चौका लगते लगते पूरे के पूरे 93 दिन हो गए हैं। और 93 दिन के चौका में तुम कितने दिन आ गए हमारे पास से बताओ? कब क्लास में आए? कब भैया वृत्ति करने आए? कब तुम हमारा कमंडल लेकर के जंगल आदि गए हो? कब तुम हमारे साथ आहार कराने आदि गए हो? क्या कभी गए हो? कभी आए हो क्या? ये सब का करने महाराज तुम्हारे लान है। अब सोचो आप, यानी कि ये कार्य हम जुड़ना चाहते नहीं हो, दोस्त किसको ठहराते हैं? किसको ठहरा देते हैं? हम देखते हैं चौतरा पर बैठे 1 घंटे गप्पे कर लेंगे वो, लेकिन कहाँ नहीं बैठेंगे? स्वाध्याय में नहीं बैठेंगे। हम बहुत से लोगों को देखते हैं, यहाँ महाराज जी का प्रवचन चलता है, वहाँ चौतरा पर बैठे क्या करते हैं? बातें करते रहते हैं। कई लोग ऊपर जाके बैठ जाते हैं और वहाँ बातें कर लेते हैं। कई लोग भोजनशालाओं पर बैठ के बातें कर लेते हैं। अभी भी यहाँ क्लास चल रही है, बहुत से बाहर बैठे होंगे, कुछ छत पे बैठे होंगे, कुछ भोजनशाला में बैठे होंगे, क्या कर रहे होंगे? लेकिन किस में रुचि नहीं है। और फिर कहते हैं महाराज जी, तो ये जो होता है आपके सीखने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ में विनम्रता कितनी है। और कई लोग तो ये भी करते हैं, जिन महाराज का कराने से उनका पलगान कर लिया, जिनका नहीं कराना सो भग गए, पलगान ही नहीं करना, यानी छोड़ करके क्या है चले जाते, क्योंकि हमें इनका कराने नहीं है, इनके पास जाना नहीं, आना नहीं है। तो ये जो परिणति होती है, ये परिणति तुम्हें कहाँ ले जाएगी? कहाँ ले जाएगी? सोचो आप। कसाय है कि नहीं है? किसे कहें कसाय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसे स्पष्ट रूप से कसाई कही जाती है। इससे पुण्य क्षीण होता है, इसलिए ज्ञान अर्जन करते समय, दूसरा वैया वृत्ति करते समय, और तीसरा दान करते समय अभिमान, स्वाभिमान, पराभिमान तीनों को क्या करना चाहिए? खो देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और एक साधारण श्रावक बनकर के लाभ लेना है। उसका नाम कहलाता है प्रशमोत्पन्न सुख। कौन सा सुख कहलाता है? प्रशमोत्पन्न सुख कहलाता है। यही सुख हमें आत्मोत्पन्न सुख में क्या कराता है? प्रवृत्ति कराता है। इसलिए हे भगवान, जो प्रशमोत्पन्न सुख और आत्मोत्पन्न सुख को चाहते हैं, उनके लिए आपकी स्तुति, आपकी भक्ति, आपकी पूजन, आपकी वंदना कल्प वृक्ष के समान है। किसके समान? कल्प वृक्ष 2 होते हैं। एक यहाँ दे रहे हैं कल्याण कल्पद्रुमः, कल्याण कराने वाला कल्प वृक्ष, और एक 10 प्रकार के भोगों को देने वाला कल्प वृक्ष। कौन सा कल्प वृक्ष? जो भोग भूमि में होते हैं, स्वर्ग में होते हैं, वो दासांग भोग को देने वाले हैं। लेकिन भगवान जो है वो क्या कराने वाले हैं? कल्याण कराने वाले क्या हैं? कल्प वृक्ष हैं। वो भोगों को देने वाले नहीं हैं, वो किसको देने वाले हैं? कल्याण को, अर्थात हमारे जिससे तीनों लोकों में पूजन होती है। इंद्र आदि जिनको क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। ओम ह्रीं स्वकीय आत्मिक सुख लाभ है श्री विषवनाजनेन्द्राय नमो नमः। स्वकीय अपनी आत्मा से उत्पन्न सुख के लाभ के लिए हम वृषभनाथ भगवान के लिए क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। किन के लिए नमस्कार करते हैं? वृषभनाथ भगवान। किसके लिए करते हैं? अपने आत्मीय सुख को पाने के लिए, क्योंकि यही अपने साथ में जाता है और कोई भी सुख साथ में जाता नहीं है। आगे चलते हैं कहानी की ओर। ज्ञानधर मुनि महाराज का ज्ञानभूषण मुनि महाराज का सानिध्य मिला। मिल करके इतना अच्छे से सामंजस्य हुआ दोनों में,
हर्ष का समाचार भी मिल गया है कि गुणमंजरी और अमर जो हैं पिता बन गए हैं। अक्षय बेटे का नाम जो है मुनि महाराज के माध्यम से 45 दिन बाद यहाँ लाते हैं और यहाँ ला कर के उसका नामकरण होता है। उसका नाम अक्षय कुमार रखा जाता है। क्या रखा जाता है? अक्षय कुमार उसका नाम रखा मुनि महाराज ने। जब अक्षय कुमार नाम रखा तब उस समय निवेदन करते हैं सुंदरी कि महाराज हम लोगों के लिए कुछ उपदेश मिल जाए। उस समय महाराज शंभी को बैराग को बुलाने वाला उपदेश देते हुए मात्र एक संदर्भ सुनाते हैं। देखो, सीता अपने आप में पश्चाताप करती है। अग्नि परीक्षा पूर्ण होने के बाद में राम ने बहुत निवेदन किया सीता से घर चलने का। तब सीता ने कहा, हे नाथ, मैंने अपने जीवन में अभी तक 5 गलतियां की हैं। पहली गलती, हमारा और मेरे भाई का युगल जन्म हुआ था। सीता और भामंडल का युगल जन्म हुआ था और भामंडल का जन्म के साथ क्या कर लिया था? हरण हो गया था। किसका? भामंडल का। भाई का हरण हुआ। उस समय में नहीं संभले। इसके बाद में जब मेरा विवाह हुआ तो उस समय युद्ध हुआ। स्वयंवर के समय क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। उस समय भी नहीं संभल पाई। फिर इसके बाद में मेरा भाई मुझ पर आसक्त हुआ। कौन? क्योंकि नारद जी ने सीता जी का चित्र भामंडल के सामने रख दिया था और देख कर के मोहित हो गए थे। तो भामंडल सीता का हरण करने के लिए आए थे। किसकी? सगी बहन है। और जब मालूम चला तो उसको बहुत क्या हुआ? पश्चात। तब भी मैं नहीं संभले। फिर वो कहती है मेरा हरण हुआ। हरण होने के बाद में मैं वापस आई। वापस आने के बाद में पुत्रों का युद्ध हुआ। किनका हुआ? पुत्रों से क्या हुआ? युद्ध हुआ। उस समय परिचय में जब चक्र वापस आ गया तब मालूम चला कि ये निकी स्वयं के क्या हैं? पुत्र हैं। फिर इसके बाद में आपने मुझे अग्नि में क्या किया? अग्नि में शुद्ध हो तब हम तुम्हें क्या करेंगे? फिर आपने एकांत वन में भी छोड़ा जहाँ सूर्य का प्रकाश न पहुँचे। हे स्वामी, मैंने संसार को देख लिया। संयोग विप्रोगांतः, संयोग का सुख कभी सुख नहीं होता है। न ये प्रश्नोत्पन्न सुख है न आत्मोत्पन्न सुख है। हे नाथ, आज स्वयं विचार करें। जब आप कुमार अवस्था में थे, मैं भी कुमार अवस्था में थे, हम दोनों सुखी थे। और जब से अपना संयोग बना है तब से आप पर भी दुख आए हैं और हम पर भी क्या हैं? दुख आए हैं। इन दुखों को मैं छोड़ करके आरिका की दीक्षा लेती हूँ और पृथ्वी मती माँ से वो दीक्षा ले लेते हैं। जैसे ही उपदेश दिया सुंदरी के तो क्या था? कान खुल गए। ओहो, ऐसा लगता है महाराज मुझसे ही कह रहे हैं कि देखो, बचपन में झगड़ा हुआ, विवाह हुआ, यक्षद्वीप में मुझे छोड़ा, इसके बाद में मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी। मैंने कितने प्रयास करके शील की रक्षा की, जैसे तैसे पति को पा भी लिया, सब कुछ हो गया। इसके बाद क्या मिला? पुत्र का लाभ है सो गुण मंजरी को मिला। किसको मिला? जो मुख्य धन होता वो किसको मिला? सौभाग्य गुण मंजरी को मिला। मुझे कुछ नहीं मिला। इसलिए वो कहती हैं अमर से, हे नाथ, ऐसे ज्ञानी गुरु का संयोग मिल गया है और मैं आत्म कल्याण के मार्ग पर जाना चाहती हूँ। क्या आप अनुमति मुझे देंगे? जैसे ये कहा, अमर कहता है, मैंने मुनि महाराज का उपदेश सुना और सीता के भावों को सुन करके, वर्तमान की स्थितियों को सुन के और तुम्हारी सारी घटनाओं को सुन करके मेरा भी मन इस संसार में नहीं है। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। क्या तुम ही आत्मकल्याण अकेला करना चाहते हो? मेरी भी आत्मकल्याण की प्रकृष्ट भावना है। और अक्षय कुमार को वहीं की वहीं 1.5 माह के बालक का राज तिलक कर देते हैं। राजा रिपुमर्दन जो अमर के ससुर हैं, कौन हैं?
अमेरिकी सुसर हैं कि धनवाय सेठ के क्या थे, ये पुत्र थे। तो उन्होंने रिपुमर्दन जी ने कहा ये अक्षय कुमार सेठ का भले पुत्र है, लेकिन ये मेरे राज्य का क्या होगा, उत्तराधिकारी होगा। आज से चंपापुर के नए राजा अक्षय कुमार होते हैं और उसी समय केसलौंच करते हैं दोनों। और ज्ञान भूषण मुनि महाराज से कौन, अमर और सुंदरी दोनों क्या लेते हैं, दीक्षा लेते हैं। केसलौंच करते करते देखते देखते महाराजा गुणपाल जी का मन बन जाता है, रिपुमर्दन का मन बन जाता है, रत्न जटी विद्याधर का मन बनता है, धनवह सेठ का मन बनता है, और इनकी रानियां और सेठानी सब मिल कर के एक साथ 11 दीक्षाएं वहाँ क्या होती हैं, संपन्न हो जाती हैं। और दीक्षा लेकर के ये वहाँ से विहार कर जाते हैं। कौन, ज्ञान भूषण नाम के मुनि महाराज अमर को, सुंदरी को, रानी आदि का एक ग्रुप बना देते हैं। तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। बिंदीश्री आरिका सुंदरी का नाम पड़ता है और बिंदीश्री आरिका का नाम दे करके उनके साथ में जो रानियाँ थीं, सेठानियाँ थीं, उनका ग्रुप बना के उनका अलग विहार करा देते हैं। और राजा जी को लेकर के, अमर को लेकर के महाराज क्या करते हैं, अलग विहार कर जाते हैं। शेष कहानी डैश डैश डैश। आगे और 2 स्टेप और रह गए हैं, आपको मालूम चल जाएगा कि ये कौन थे, कहाँ के थे। ग्रंथ का नाम हम आपको 2 दिन बाद ही आपको क्या है बता देंगे, आप उसमें से फिर पढ़ लेना अच्छे से। तो ये देखो, जब संवेग निर्वेग जन उपदेश मिलता है तो लोग पूर्व भवों को और सब चीज़ों को भुला करके सब कुछ छोड़ करके क्या बन जाते हैं, अभिमान स्वाभिमान पर अभिमान छोड़ करके आत्म कल्याण की ओर चले जाते हैं। कहाँ राजा और कहाँ सेठ का पुत्र के पुत्र को राजा बनाता कौन, और राजा गुणपाल जी ने किसको राजा बनाया था, चोर को। किसको, चोर जो विद्याधर था मृत्युंजय सेनापति बनाया। अमेरिकी आने के बाद में उसको क्या बना दिया, और स्वयं ने क्या ले ली, गुणपाल ने दीक्षा ले ली और सब कुछ उसके जुम्मे छोड़ करके आत्म कल्याण के मार्ग की ओर निकल जाते हैं। अपन से लोग भी कुछ यदि आपको भीग रहा हो, संसार की असारते यदि नज़र आ रही हो और इन दुखों से यदि अपन भाव विहल हो रहे हो, तो अपन को भी अपना मार्ग अच्छा चुन लेना चाहिए। क्योंकि इंद्रियों की विषय वस्तुओं में कभी भी सुख नहीं होता है। व्यक्ति वस्तु दोनों दुख के क्या बनते हैं, एक शांति छीनते हैं, एक सुख को छीन देते हैं और फिर दोनों मिलके अपनी समाधि को खत्म कर देते हैं। इसी दोनों से छोड़ने का प्रयास करेंगे। आज की नियम का पालन कौन कौन ने किया, क्या नियम था, अच्छा